नमस्कार दोस्तों, आज की बेहद ताज़ा खबरों में मैं आपको बता दूं कि आज जो है 8 राज्यों में 58 सीटों पे मतदान हो रही है। मैं आपको बता दूं कि ये भी कि यहाँ पे सभी राज्यों के जो है टोटल एग्जिट पोल क्या है, किस राज्य में किस पार्टी की कितनी सीटें मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसकी सरकार बन सकती है, महागठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। मुद्दे की बात ये भी है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें एक मुद्दे की बात आ जाएगी, फिर इसमें प्रधानमंत्री कौन होगा। जबकि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस वीडियो में आप देख लेंगे, जान जाएंगे किसकी सरकार बन सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 राज्यों में 58 सीटों पे जो मतदान हो रही है और ममता बनर्जी बोली कि ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा है। मैं आपको बता दूं कि इसका लोकसभा चुनाव के जो छठे पेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अन्य 58 सीटों पे इस समय मतदान चल रही है। जबकि 5 फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। जबकि 1 जून को जो कि आखिरी चरण यानी 56 सीटों पे वोटिंग होनी होंगी। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पे यानी आज सुबह यानी 9 बजे तक यहाँ पे 25% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल जहाँ की सरकार है ममता बनर्जी का, जबकि सबसे कम उड़ीसा में यानी 21% मतदान अभी तक हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर शनिवार को एक पोस्ट किया है कि उन्होंने बाकुंडा जिले यानी रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर भाजपा का टैग लगे होने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पे टीएमसी के एजेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए सिर्फ बीजेपी एजेंट के ही साइन है। पश्चिम बंगाल के वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में टीएमसी समर्थक घायल हो गए हैं। यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो पूर्व जज थे भाजपा के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में पीडीपी के प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई हैं। इन्होंने कहा है कि ईवीएम के साथ साथ छेड़छाड़ किया गया है, मोबाइल फ़ोन को आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया गया है। 2019 में इन सीटों पे सबसे ज़्यादा भाजपा का जो है कब्जा रहा है। जबकि 2019 में सबसे ज़्यादा भाजपा का कब्जा यानी 40 सीटों पे भाजपा का कब्जा रहा। जबकि बसपा का 4 और बीजेडी का 4 और सपा को 1 और जेडीयू की यहाँ पे 3 और टीएमसी को 3, एलजेपी और आलजू में 1-1 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वहाँ से एक भी सीटें नहीं मिली थी। तो यूपी में जो है इस समय 14 सीटों पे जो है यानी 4 घंटों में 27% वोटिंग हो चुकी है। तो यूपी में 14 सीटों पे वोटिंग चल रही है। सुबह 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 27% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा अम्बेडकर नगर में यानी 30% और सबसे कम फूलपुर में 22% वोटिंग हुई है। सपा ने चुनाव आयोग के 3 घंटे पहले 40 से ज़्यादा शिकायतें हैं। ज़्यादातर शिकायतें ईवीएम से जुड़ी हुई हैं। प्रयागराज में ईवीएम खराब हो गई है। अम्बेडकर नगर में बुजुर्ग महिला यानी बग्घी से पोलिंग बूथ पर पहुंची और वोट डाला। यहाँ पे संत कबीर नगर में वोट डालने पहुंचा महिला को मौत हो गई है। महिला पोलिंग बूथ के गेट पर चक्कर खाकर गिर गई। उसे अस्पताल लेकर जाया गया और उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया है। अम्बेडकर नगर के सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा की पुलिस से झड़प हो गई। लालजी वर्मा का आरोप है कि पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट करने आई थी। इस दौरान उसकी पुलिस ने बहस हुई और आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन बुजुर्ग वोटर्स को मतदान करने से रोक दिया गया। यूपी में आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग हो रही है। यहाँ पे 9वीं बार सांसद बनने के लिए मेनका गांधी सुल्तानपुर से मैदान में है। यहाँ पर डुमरियागंज के जगदम्बिका पाल यानी 5वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली, राजा भैया और धनंजय सिंह और असर वाली सीटों पे भी वोटिंग हो रही है। धनंजय सिंह के भाजपा के चुनाव के आरोप पर कैंपेन जारी करने राजा भैया के सपा का समर्थन किया है। तो ये रही यूपी की हाल। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भी 10 सीटों पे इस समय जो है वोटिंग जारी हुआ है, क्योंकि 11 बजे तक वहाँ भी जो है 22% वोटिंग हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हरियाणा में, बिहार में और झारखंड में, बिहार में जो 8 सीटों पे वोटिंग हो रही है, जबकि झारखंड में 4 सीटों पे वोटिंग हो रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एग्जिट पोल जो है बहुत ही शानदार एग्जिट पोल है, जिससे आप जान जाएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है, किसकी बढ़त
बढ़त है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो राज्य यहाँ पे पहला राज्य आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कर्नाटका है, जिसमें टोटल 28 सीटें हैं। 28 सीटों में जबकि आपको यहाँ पे बढ़त बीजेपी को मात्र इसमें से 10 सीटें और कांग्रेस को 18 सीटें मिलने की संभावना है, जिससे जो है यहाँ पे कांग्रेस की बढ़त सीधे सीधे आपको देखने को मिल रही है। हम लोग बात कर लेते दूसरे राज्य ने जैसे मध्य प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे लड़ाई हो रही है, जिसमें से बीजेपी को 15 सीटें जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। तो इसमें जो है बीजेपी मध्य प्रदेश से बीजेपी का बढ़त दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ यहाँ पे एक सर्वे के मुताबिक बस बताया जा रहा है कि यहाँ पे 15 सीटें निकल रही है। हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य जो है बहुत ही एक अच्छा राज्य है, जिसमें 39 सीटें हैं। 39 सीटों में जिसमें मात्र आप बीजेपी को मात्र 12 सीटें ही मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस वहां से 27 सीटें जीत सकती हैं। तो ऐसे में जो है तमिलनाडु में कांग्रेस को दबदबा रहेगा और बीजेपी का वहाँ पे कम दबदबा रहेगा। हम बात कर लेते दूसरे राज्य में जैसे बिहार की। बिहार में टोटल 40 सीटों पे लड़ाई होगी, जिसमें से बीजेपी का मात्र 12 सीटें और कांग्रेस को वहाँ पे 28 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार रही है और वहाँ पे दोस्तों उसी की वजह से जो है कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं। 28 सीटों पर वो बढ़त पा सकती है। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, यानी जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही हैं दोस्तों, वहाँ पे मात्र यहाँ पे 42 सीटों की लड़ाई है, जिसमें से बीजेपी को वहाँ पर तो जीतना नामुमकिन ही जैसा है, क्योंकि वहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी का जो है वहीं पर राज चलता है, तो उनके अलावा जो चाहेंगे वही हो सकता है। तो दोस्तों वहाँ पे बीजेपी का जो है मात्र 12 सीटें हो सकती हैं और कांग्रेस को वहीं पे कांग्रेस यानी इसके 12 के दोगुना से यानी 2.5 गुना जो है यहाँ पे कांग्रेस को सीटें निकलने की संभावना है, जिससे जो है वहाँ पे कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल में रहा है, जिसका मेन वजह है कि ममता बनर्जी। हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटों पे लड़ाई होनी है, जिसमें कुछ सीटों पे हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को वहाँ पर मात्र 20 सीटें जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में जो है यहाँ पे देखा जा सकता है कि कांग्रेस का वहाँ पे बढ़त है, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दोनों जगह यानी इससे पहले भी जो देखे वोट थी यहाँ पे एग्जिट पोल, उसमें भी कांग्रेस जो है आगे चल रहा है, जबकि यहाँ पे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 28 सीटें निकल सकती हैं और बीजेपी को मात्र 20 सीटें। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है, जिसमें अगर जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें निकाल देता है, माना जाता है कि केंद्र में सरकार उनकी बनी रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव बहुत ही एक अहम चुनाव होता है, जिससे जो जीतता है जिसकी तो प्रधानमंत्री बनने का दबदबा रखता है वो पार्टी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ को उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटों पे लड़ाई होनी है, जिसमें से दोस्तों आज जो है उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे जो है वोटिंग हो रही है। ऐसे में जो है बीजेपी को यहाँ पे सर्वे के मुताबिक लगाया गया कि 54 सीटें निकाल सकती है, जबकि वही कांग्रेस जो है 26 सीटें निकाल सकती है। यानी जितने बीजेपी निकालेगी 54, यानी उसके जो है यहाँ पे आधे से भी कम जो है यहाँ पे आपको कांग्रेस निकालने को मिलेगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी का पहले से ही उत्तर प्रदेश में दबदबा रहा है, इसीलिए जो बीजेपी यहाँ से 54 सीट निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 26 सीटों पे ही सिमट जाएगी। हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं, जबकि गुजरात में भी बीजेपी का दबदबा रहा है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी का वहाँ से 20 सीटें निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस वहीं पे वो 6 सीटें निकालना भी उन लोगों के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश और गुजरात में बीजेपी का दबदबा रहा है। हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को मात्र 4 सीटें, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 13 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है कांग्रेस का दबदबा रहेगा, वहाँ पे जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए नज़र आ रहा है हमको। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जो ये एग्जिट पोल है बहुत ही सही एग्जिट पोल है, एक सर्वे के माध्यम से एग्जिट पोल बताया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस सर्वे के माध्यम से पता चल सके कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सहमत होगी। आप ये भी बताइएगा आप किस राज्य से
आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए